हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि निफ्टी रेंज बाउंड हो गई है। कभी वो 200 पॉइंट ऊपर जाती है, कभी वो नीचे जाती है। बट एक रेंज है जो 15,800 से लेके 16,500 के बीच में जो ये रेंज है वहां पे निफ्टी घूम रही है। और हमें अपनी ईगल आई से वो शेयर ढूंढने हैं जो हमें अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल है, या फिर जो अभी और गिर सकते हैं और वहां पे जाके अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। आज मैं जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कंपनी का नाम है अमाराजा बैटरीज। आप मोस्टली काफी लोग उसको जानते होंगे और काफी लोगों को नहीं पता होगा। आपकी गाड़ियों में आपने कभी बोनट खोला, उसमें गाड़ी में बैटरी लगी होती है एमरॉन की। तो एमरॉन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अमाराजा बैटरीज। आइए चर्चा करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Amaraja Batteries Limited is a manufacturer of lead acid storage batteries for industrial and automotive applications in India। तो बैटरी बनाने की कंपनी है ये, और बैटरी की रिक्वायरमेंट तो हर जगह है यार, हर जगह। इंडिया में इतने पावर कट्स लगते हैं और गाड़ियों की इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो काम तो चलेगा ही इसका। दोस्तों, एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक मार्केट में रैंक 355 है, और ये वही कंपनी है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। क्योंकि मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स छोटी कंपनियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती हो। क्योंकि पिछले 2 सालों में सबने देखा है कि कैसे छोटी छोटी चिंदी कंपनियों ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। अभी प्राइस चार्ट की बात करें, पिछले 1 महीने में कंपनी ने 5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 1 साल में कंपनी ने तकरीबन 35% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को। और अगर बात करें पिछले 5 साल की, तो तकरीबन 42.5% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और मैक्सिमम चार्ट की बात करें सन 2000 से लेके 2022 तक, तो कंपनी ने 3, 5, 6, 7% के रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। पॉजिटिव रिटर्न्स हैं ये 3, 5, 6, 7% के। तो मतलब ये मल्टी बैगर तो ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुका है, बट अभी भी क्या ये और रिटर्न्स दे सकता है? आज शेयर तकरीबन 500 रुपए में जाके बंद हुआ। गिरावट कुछ ज्यादा नहीं थी, 0.25% शेयर गिरा हुआ था और 3 रुपए 60 पैसे शेयर में से आज निकल गए, साफ हो गए। अभी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी करंट भाव शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, मतलब हमें शेयर अट्रैक्टिव भाव पे मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है शेयर ये। एफडी रेट से कंपैरिजन करें तो स्टॉक ने बीते दिनों में एफडी से बेटर रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो स्टॉक बहुत अच्छे डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देता। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ये सही टाइम है एंटर करने का, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। कहाँ पे? टेक्निकल चार्ट्स पे। नो रेड फ्लैग। स्टॉक एएसएम या जीएसएम की लिस्ट में नहीं है और प्रमोटर की ज्यादा होल्डिंग प्लेज नहीं है। मैंने चेक किया था, होल्डिंग प्लेज ही नहीं है, अनप्लेज शेयर है कंपनी के। डिविडेंड की बात करें तो आखिरी डिविडेंड कंपनी ने 24 नवंबर 2021 को दिया था। कितना? 4 रुपए प्रति शेयर का, और ये इंटरिम डिविडेंड था। प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, पिछले 6 महीनों में प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट रही, तो एक स्टेबल पॉइंट है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर की जो प्लेज होल्डिंग है या वो नहीं है या वो घट गई है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ट्रेंड की बात करें, म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 महीनों में होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, तो ये एक स्टेबल पॉइंट है। डिक्रीज फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने पिछले 3 महीनों में अपनी होल्डिंग को घटाकर, मतलब कितनी घटाई है? 1.71% कम कर ली है फॉरेन इंस्टीट्यूशन। उनको इसमें कन्विक्शन नहीं आ रहा है शेयर में, तो तभी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बाहर निकाल लिया है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास मात्र 28% की होल्डिंग है। यार ये मुझे ना अच्छा पॉइंट नहीं लगा, क्योंकि कोई भी कंपनी के पास, अगर कोई कंपनी जैसे आईटीसी कंपनी है, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 51% होनी चाहिए यार। ये कम है, मुझे इतना अच्छा पॉइंट लगा नहीं यार ये इसमें ना, टू बी वेरी फ्रैंक। म्यूचुअल फंड की बात करें 2.85% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 8.53% की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 18.10% की होल्डिंग है। रिटेलर्स एंड अदर्स के पास, हम लोगों के पास तो प्रमोटर से भी ज्यादा होल्डिंग है यार, 42.46% की होल्डिंग तो प्रमोटरों को बांट रखी है कंपनी ने। डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है ये। कुछ मेरे को ना बहुत
अच्छा नहीं लगा ये देखकर कि यार प्रमोटर के पास होल्डिंग ही कम है इतनी ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं। आगे अब आपको कुछ नए पॉइंट्स दिखाने जा रहा हूं। अब टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2022 तक जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वो बढ़ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हर साल बढ़ रही है। बट 2020, 21 और 22 में, मतलब 21 और 22 की बात करें तो नेट इनकम बहुत अच्छी नहीं रही है, कम आई है पिछले सालों से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आगे बात करते हैं टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी देखते हैं हम कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है क्या वो एसेट बेच के अपने लायबिलिटीज को क्लियर कर सकती है। तो जो टोटल एसेट है वो हर साल बढ़ रहे हैं कंपनी के, ये एक बहुत बढ़िया थम्स अप वाला पॉइंट है। और जो टोटल लायबिलिटीज है, अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 5796.89 करोड़ के एसेट्स है कंपनी के पास, और फाइनेंशियल ईयर 21 में ही जो लायबिलिटीज है वो 1586 करोड़ की है, 1586.90 करोड़ की लायबिलिटीज है। तो मतलब 3 गुना ज्यादा तो एसेट है यार कंपनी के पास, तो ये एक थम्स अप वाला पॉइंट है, मैं इसे पॉजिटिव मानूंगा, हरी झंडी दूंगा। अभी फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 18 में कैश फ्लो नेगेटिव में था, 19 में पॉजिटिव हो गया, फाइनेंशियल ईयर 20 में कैश फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हो सकता है कंपनी ने कोई एसेट बेचे हो अपने, या कहीं से लोन लिया हो, कैश फ्लो आ गया हो इनके पास। और फाइनेंशियल ईयर 21 में फाइनेंशियल ईयर 20 से कैश फ्लो घट गया है, तो ये एक स्टेबल सा पॉइंट है यार। पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव में आकर बहुत अच्छे हो गए, अब थोड़ा सा पिछले साल से कम है कैश फ्लो, हो सकता है कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया होगा यहीं पे। अब आगे पेयर एंड कंपैरिजन की बात करें, इसकी पेयर कंपनीज है एक्साइड इंडस्ट्रीज, HBL पावर सिस्टम्स, एवरेडी इंडस्ट्रीज। और पी रेशो की बात करें तो पी रेशो में सबसे अट्रैक्टिव जो कंपनी मुझे दिख रही है वो एक्साइड दिख रही है, सेकंड नंबर पे अमाराजा बैटरीज, नंबर 3 पे HBL पावर और नंबर 4 पे एवरेडी। और प्राइस टू बुक रेशो में भी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे को एक्साइड दिख रहा है, और सेकंड नंबर पे दिख रहा है अमाराजा बैटरीज, नंबर 3 पे HBL पावर और नंबर 4 पे एवरेडी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सबसे बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी जो है एक्साइड की है, उसके बाद जो आती है वो अमाराजा बैटरीज की आती है, और तीसरे नंबर पे HBL पावर की, और एवरेडी तो डिविडेंड दे ही नहीं दी। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखते हैं कि कौन सी कंपनी कौन से रैंक पे आ रही है। रैंक 1 पे आ रही है एक्साइड इंडस्ट्रीज, नंबर 2 पे अमाराजा बैटरीज, नंबर 3 पे HBL पावर, नंबर 4 पे एवरेडी इंडस्ट्रीज, नंबर 5 पे इंडोनेशनल लिमिटेड, नंबर 6 पे पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड, नंबर 7 पे पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड। तो मिले जुले लग रहा है मुझे, बट अट्रैक्टिव है ये रेट्स, मतलब ठीक है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको और भी अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स बताऊंगा, बने रहिए। फॉरकास्ट एंड रेटिंग की बात करें तो सिर्फ 41% एनालिस्ट ऑन टिकर टेप बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर बाइंग कीजिए, और बाकी के यार क्यों नहीं बोल रहे वो देखते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों अगर आप बात करें टेक्निकल चार्ट की तो टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न बने हैं 2, ये देखिए मैंने ब्रेकडाउन 1 और ब्रेकडाउन 2 लिखा है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से पैटर्न हो सकते हैं दोनों। दोस्तों ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ब्रेकडाउन हुआ है जबरदस्त, और जो इसका टारगेट 1 था ना, टारगेट 1 था इसका 500 जो कि हिट हो गया। उसके लिए जो ब्रेकडाउन हुआ था 500 के टारगेट के लिए जो ब्रेकडाउन हुआ था वो 665 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ था, और 500 रुपए इसका टारगेट था। अब टारगेट 2 की बात करें, आप कहेंगे यार टारगेट आ गया तो आपने कह दिया यही टारगेट था। टारगेट 2 बताता हूं आपको, ब्रेकडाउन हुआ है, ये देखिए एक और हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ है, और ब्रेकडाउन हुआ है 600 के लेवल पर। मतलब शेयर जब तक 600 रुपए से नीचे रहेगा, इसका टारगेट जो इंटरेक्ट रहेगा वो रहेगा 400 रुपए से लेके 415 रुपए तक। तो ये सबसे बेस्ट जोन है, जब तक शेयर 600 के नीचे है आप 400 से लेके 415 की रेंज में शेयर को बाय कीजिएगा, आपको ये जरूर प्रॉफिट देके जाएगा उस लेवल्स पे। और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो 600 का ब्रेकडाउन हुआ और जो
मैं 400 से लेके 425 का 415 का टारगेट दे रहा हूँ, उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 620। मतलब 600 से ऊपर जब शेयर निकलेगा तो 620 तक हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। अगर ये 600 से 620 से नीचे रहेगा ना तो आपको जरूर 400 से 415 के लेवल देखने को मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। अभी मूविंग एवरेजेस की बात करें 50 डे, 100 डे, 150 डे, 200 डे, सारी मूविंग एवरेजेस से शेयर नीचे चल रहा है, जो कि दर्शाता है कि शेयर में भी वीकनेस है। अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं आई है कि हम बाय कर लें यार, हड़बड़ी मच गई है, बाय कर लो बाय कर लो। जब तक 600 से नीचे है ठंडे बैठिए आराम से। अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें, सबसे पहले एमएससीडी में कुछ पॉजिटिविटी आई है कि हिस्टोग्राम पॉजिटिव बन रहे हैं, फास्ट लेन स्लो लेन से ऊपर गई है बट नेगेटिव टेरिटरी में, तो पॉजिटिविटी आई है, बहुत ज्यादा नहीं आई। आरएसआई की बात करें, आरएसआई 40.5 है। आपको पता है आरएसआई जब तक 50 से नीचे रहेगा सेंटीमेंट नेगेटिव रहेंगे। वॉल्यूम की बात करें, पिछले 5-7 दिनों से वॉल्यूम आ ही नहीं रहा। देख लीजिए आप हिस्टोग्राम में छोटे छोटे बन रहे हैं, इसलिए ना शेयर ऊपर जा पा रहा है स्पीड से, ना नीचे आ पा रहा है स्पीड से। अभी डीएमआई की बात करें, डीएमआई में जो ब्लू लाइन है वो स्ट्रेंथ की लाइन है, जिसे हम एडीएक्स की लाइन बोलते हैं, और स्ट्रेंथ भी कुछ खास है नहीं अभी इसके अंदर। 23.5 स्ट्रेंथ है। सेलर ऊपर है, जो येलो लाइन है वो सेलर की है, ग्रीन लाइन बायर की है। सेलर ऊपर है, बायर नीचे है, स्ट्रेंथ है नहीं। जब तक स्ट्रेंथ आएगी नहीं ना शेयर चढ़ेगा ना गिरेगा। तो एक तरफा होना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को या बायर्स की लाइन के साथ जाना पड़ेगा या सेलर की लाइन के साथ जाना पड़ेगा, ताकि हम इसके अंदर बाइंग बना सके। अभी ये कंसोलिडेशन में फंस गया है शेयर। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सही समय पर और आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सके। और अगर आप चाहते हैं किसी का भला किया जाए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो। कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। मैं आपको बाइंग की या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। जितना मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप अपने सलाहकार के साथ सलाह कीजिए, फिर बाय कीजिए या सेल कीजिए, जो भी करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ डीमैट अकाउंट खोले, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं एसएमसी ग्लोबल के साथ, या फिर ये मैं मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप कॉल करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।